तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो YouTube पर जाकर सर्च कर लिया कि रूटीन कैसे बनाए, कैसे पढ़े। कोई बोल रहा होगा कि 10 घंटे पढ़ो, कोई बोल रहा होगा कि 10 बजे रात के बाद पढ़ो ताकि माहौल शांत रहता है, पढ़ने में मजा आएगा। कोई ये भी ज्ञान देता होगा कि सुबह के 4 बजे से पढ़ो, याद करने का क्षमता अधिक रहता है। इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी ज्ञान आप सबको दिया जाता होगा। लेकिन रूटीन का मतलब क्या है? रूटीन का मतलब ये नहीं है कि 10 घंटे का रूटीन बना लिए, हर सब्जेक्ट का 2-2 घंटा 3-3 घंटा तब जाकर के पढ़ो। टॉप करना है तो 14 घंटा पढ़ो। क्या इस प्रकार से रूटीन बनाया जाता है? तो चलिए हम बात करते हैं पहला पॉइंट का। पहला पॉइंट हमारा क्या है? मान लो कि हमें कल पढ़ना है, तो हम रूटीन कब बनाएंगे? तो आज रात में पढ़ाएंगे। आज रात में पढ़ाएंगे तब जाकर के कल हम उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले नंबर, रूटीन का परफेक्ट टाइमिंग क्या है? सोने से पहले बनाइए कि कल हम कैसे काम करेंगे। और रूटीन जब भी बनाइए तो 1 दिन का बनाइए, न कि 1 हफ्ते का। हो सकता है कि आप 2 दिन तक 3 दिन तक ठीक से उस पर काम करें, चौथा दिन आप फ्री ही ना रहे तो आप क्या कीजिएगा? तो फिर आपका रूटीन टूट जाएगा। लेकिन हमें रूटीन तोड़ना भी नहीं है और रूटीन को फॉलो भी करना है। तो उस प्रकार से हमें रोज रूटीन बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम रोज खाना खाते हैं उसी प्रकार से हम रोज रूटीन बनाएंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें आज अपने टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मतलब टास्क कितना है मेरे पास, मुझे पढ़ना क्या क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है दूसरा पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हम सिलेबस को कितने देर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कौन सा बात हुआ कि कितने देर में कर सकते हैं? ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी मान लो कि तुम आज गए कोचिंग, तुम कोचिंग में रोज 4 घंटा रहते हो, लेकिन आज तुम्हें सर बोल दिए कि आज तुम्हारा 2 घंटे में ही छुट्टी हो जाएगा, तो माइंड को कैसा खुशी फील होता है। तो उसी प्रकार से जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे 2 घंटा 4 घंटा घर पे पढ़ना है, तो उसी प्रकार से मेरे माइंड को भी एज अ खुशी फील होता है कि हाँ आज मुझे इतना ही पढ़ना है। तो ये चीज हम जब पहले डिसाइड कर लेंगे तो मेरे माइंड को ऐसा खुशी फील होगा। या तो लगातार तुम सोचोगे कि हाँ 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, तो फिर माइंड जो है कंफ्यूज हो जाएगा, फिर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर तुम्हारा रूटीन क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि सिलेबस कितना पढ़ना है। दूसरा बात कि टाइम कितना देना है, 2 घंटे में पढ़ना है या 4 घंटे में पढ़ना है। अब जो हम चौथा पॉइंट का बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जितना भी हम पॉइंट बता दे रहे हैं वो सब इस पॉइंट पर निर्भर करता है। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट हमारा ये है कि तुम एक टाइम पे कितना घंटा लगातार बैठकर पढ़ सकते हो। ये सारा पॉइंट जो है इसी पॉइंट पे निर्भर करता है। तुम दिखाते हो कि तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन तुम उसमें से 1 से 2 घंटा ही पढ़ते हो, बाकी का समय तुम टाइम बर्बाद करते हो। लेकिन वहीं पर टॉपर स्टूडेंट क्या करता है? जो तुम्हारे कोचिंग में अच्छा मार्क्स लाता है, टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाता है, वो स्टूडेंट क्या करता है? वो स्टूडेंट 2 घंटा ही पढ़ता है। तुम 4 घंटा पढ़ते हो, वो 2 घंटा ही पढ़ता है, 1 घंटा ही पढ़ता है। लेकिन 1 घंटा को इस तरीके से पढ़ता है कि तुम्हारे 4 घंटे और 5 घंटे में भारी पड़ जाता है। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है? तुम एक टाइम पर लगातार कितने देर तक बैठकर पढ़ सकते हो। अगर तुम अभी 1 घंटा पढ़ रहे हो तो तुम अपने इस धीरे धीरे 1 घंटे को 2 घंटे में बदलो, फिर 3 घंटे में बदलो। एक दिन में नहीं, 1 हफ्ते में बदलो, 1 महीने में बदलो, ऐसे करके बदलना है। तो ये चीज हमको इस तरीके से काम करना है। चलो तो अब हम करेंगे रूटीन का बात कि हमारा रूटीन कैसे रहेगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में डिसाइड करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो 3 से 4 भाग में है। तो हम उसको क्या काम किए हैं? हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भारी में क्या क्या रखे हैं? तो भारी में हम रखे हैं गणित और विज्ञान को रखे हैं। उसके बाद मध्यम में हम क्या रखे हैं? तो सामाजिक विज्ञान को रखे हैं। उसके बाद सबसे आसान में हमारा हिंदी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कि भारी किधर हो गया और हल्का किधर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है। तो सबसे बात करते हैं जो हमारा कठिन सब्जेक्ट है, यानी कि विज्ञान और गणित। इसको कैसे पढ़ेंगे? ये सब्जेक्ट है कैसा? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक तुम इसको रोज प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक मैथ और साइंस का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर तुम इसको बीच बीच में छोड़ दोगे तो वो चीज तुम भूल जाओगे, चाहे वो विज्ञान का हो या मैथ का हो। इसलिए हम जो इसको भारी कैटेगरी में रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि इसको तुमको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा हमारा जो है एसएसटी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार देख लोगे तो ये काम चल जाएगा। जो मेरा सबसे हल्का सब्जेक्ट है, हिंदी संस्कृत उर्दू हो, इसको क्या करेंगे? इसको 15 दिन पर, महीने में एक बार, इस प्रकार से जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रहता है कि कहानी रहता है। अब दही वाली मगम्मा ही तुम पढ़ लो, एक बार सुन लोगे तो इसमें का बहुत सारा चीज तुमको याद हो जाएगा।
सिंपल सा बात है। लेकिन एसएसटी वगैरह ऐसा सब्जेक्ट हो गया, इसको जब तक तुम वीक में याद नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। अब किसी का कब मरा, कब लड़ाई किया, ये सब चीजें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है तो कहानी की तरह ही, लेकिन इसको थोड़ा हिंदी संस्कृत से थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन हमारा जो मैथ है, अभी हम मान लो कि त्रिकोणोमेट्री पढ़ रहे हैं, अब उसका फॉर्मूला आज पढ़े और एक बार एक हफ्ता बाद जाकर के देखेंगे तो बताओ तुमको कि तुम्हारा याद रहेगा माइंड में? नहीं रह पाएगा, सिंपल सा बात है। तो मैथ साइंस हो गया, इसको तुमको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के बारे में कि सर मैथ पे कितना टाइम देंगे। तो मैथ पे हम 1.5 घंटा टाइम देंगे, सिर्फ 1.5 घंटा, सिर्फ 1.5 घंटा ही देंगे, लेकिन शिद्दत से देंगे। उसी प्रकार से विज्ञान को कितना टाइम देंगे, तो विज्ञान को भी हम 1.5 घंटा देंगे, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट को हम कैसे देंगे, 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा हम इस पर फोकस करेंगे। उसी प्रकार हम अपने हिंदी को 45 मिनट से लेकर के इस पर भी हम 1 घंटा देंगे। तो चलो अब यहाँ पर देखो, गणित और विज्ञान का इस पर हम कितना बोले थे, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में पहले क्या करना है, पहले 1 घंटे में रिवीजन करना है। कौन सा रिवीजन करना है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जितना चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके हम ऐसे रोज रिवीजन करेंगे सिर्फ। बाकी बचा हमारा आधा घंटा, क्या करेंगे, जो हम आज पढ़े हैं उस पर काम करेंगे बचे हुए आधे घंटे में। सामाजिक विज्ञान के बारे में जानते हैं, इसमें हम कितना बोले थे, 45 से 1 घंटा टाइम देना है। लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे, 45 और 1 घंटा को पहले 20 मिनट में रिवीजन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको रट्टा मारेंगे, 1 से 2 बार बस पढ़ लेंगे फास्ट में, बात खत्म हो गया हमारा। अब जो हमारे पास 25 से 30 मिनट बचा, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो उसको हम आज जो पढ़े हैं उसको अच्छे से याद करेंगे, ताकि कल जब हम एक बार ही पढ़ ले तो हमारा काम हो जाए, उसको हमें 2 बार 3 बार रटना ना पड़े। सिंपल सा बात है। इसलिए आज के टैक्स में आधा घंटा हम दिए। हमारा भाषा हिंदी वाला हो गया, इस पर भी हम क्या करेंगे, पहले 15 से 20 मिनट में वही काम करेंगे। तो बताओ टोटल हमारा टाइमिंग कितना हुआ, टोटल सर हमारा टाइमिंग हुआ गणित में 1.5 घंटा, विज्ञान में 1.5 घंटा, 3 घंटा इधर हुआ, 1 घंटा सामाजिक विज्ञान में और 1 घंटा हमारा मौखिक भाषा में। तो टोटल हमारा सिर्फ 5 घंटे में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया सर। मान लो कि तुम 4 बजे ही उठ जाते हो, 4 बजे सिर्फ 1.5 घंटा वाला काम कर दो, एक विज्ञान कर लो। अब उसके बाद तुम सुबह में कोचिंग जाते हो, तो उसके बाद जब आओ तो उसके बाद एक का काम कर लो 1.5 घंटा। और बचा ये दोनों, तो ये दोनों कभी शाम में एक को दे लो, खाना खाने से पहले एक को देख लो, उसके बाद खाना खाने के बाद एक को देख लो, बात खत्म है। सिंपल सा बात है। इसको करना भी आसान है, तुम अपना एंजॉयमेंट भी कर पाओगे और तुम्हारा पढ़ाई भी कंप्लीट होते जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये एक ऐसा रूटीन है। लेकिन वही जब तुम सोच लोगे, ढेरी कर लोगे एक जगह पर, रोज काम नहीं करोगे, सोचोगे कि 5 दिन का काम 1 दिन में करेंगे, तो उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। सिंपल सा बात है। चलो, तो ये तुमको रूटीन कैसा लगा ये बताओ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये बताओ। फिलहाल अभी क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तुम बताओ कि ये रूटीन तुमको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।